तो हमने इसके पहले के एपिसोड में ये देखा कि भस्त्रिका क्या है, एक्चुअली उसका मतलब क्या है, एक्चुअली उसमें क्या क्या हो रहा है। फिर दूसरा हमने कपालभाति देखा, तो हमने पाया भस्त्रिका इज़ ए अवेयरनेस, कपालभाति इज़ ए डिटॉक्सिफिकेशन, इज़ ए क्लेंजिंग। नाउ अनुलोम विलोम। सो अनुलोम विलोम क्या है? देखो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ब्रीदिंग ही तो है, इनहेल, एक्सेल और होल्डिंग ही, तीन के अलावा कुछ नहीं है। इन्हीं तीन को अलग अलग तरीके से किया गया है ताकि अलग अलग चीज़ें टारगेट हो सके। जैसे इनहेल को फोकस कर लिया तो शरीर में हाँ बढ़ गया, मतलब क्योंकि फ्यूल है, ऑक्सीजन है। जैसे एक्सेल को फोकस कर लिया तो अनडूइंग हो गई, रिलैक्स हो गई, निकल जाता है सब कुछ। तो अब उसमें भी फिर समझा कि एक्सेल कर रहे हैं तो गर्मी भी ठंडा भी, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन कुछ भी हो सकता है, गर्मी भी निकल सकती है, ठंडी भी निकल सकती है, ये समझा हमने। उसको हम पैसिवली कर लें तो एक अलग ही होगा, क्योंकि पैसिवली अगर वही प्रैक्टिस करें, जैसे अभी इनहेलेशन हम पैसिवली कर रहे हैं स्मेल ब्रीदिंग के साथ, तो क्या होगा कि उसके अंदर ठंडक होगी और ऑक्सीजन मिल जाएगा। मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, बट नेचर ऑफ ऑक्सीजन कैसा होगा? ठंडा होगा। इट्स अ प्योर ऑक्सीजन कह सकते हैं। बट वही ऑक्सीजन थोड़ा सा कन्वर्टेड फॉर्म में एनर्जेटिक चाहिए फॉर लाइक वेट लूज या लो बीपी या डिप्रेशन जैसी, तो हम इनहेलेशन कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा एक्टिवली कर सकते हैं। वैसे वेट लूज करना हो तो सिंपल सी बात है, आपको डिटॉक्स करना पड़ेगा। डिटॉक्स मतलब शरीर में से गर्मी, वेट लूज करना ना, हाँ, तो शरीर में से ठंडी निकालनी होगी। तो ठंडी निकालनी है तो मतलब एक्सेलेशन बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन वेट लूज करना तो हीट भी है, तो हम उसको एक्टिवली कर सकते हैं। ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति को हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी। फिर अब इसमें हमने ये देखा कि इनहेल, एक्सेल, होल्डिंग से क्या फ़र्क पड़ रहा है। होल्डिंग से परफेक्शन आ रहा है हर चीज़ में, और उसको पैसिवली कर रहे हैं, एक्टिवली कर रहे हैं, ये देखा। फिर हमने ये भी देखा कि कोई भी प्रॉब्लम है वो दो ही कैटेगरी में फॉलो हो रही है, या तो हाँ या तो था में, मतलब या तो हीट में या तो कोल्ड में, दोनों में से। तो हीट है तो कोल्ड दो, कोल्ड है तो हीट दो। और ये जो सोल्यूशन दो कैटेगरी में फॉलो रही है, मतलब आपको रिकॉग्नाइज करना है, पहले फिगर आउट करना है कि हाँ की प्रॉब्लम है, यानी कि हीट की प्रॉब्लम है या कोल्ड की प्रॉब्लम है। उसमें से फिर उसका अपोजिट देना है, मतलब हीट की प्रॉब्लम है तो कोल्ड दे दो, कोल्ड की प्रॉब्लम है तो हीट दे दो। ये यहाँ पे एक हमने नोट किया। और दूसरा फिर हमने नोट किया कि ये जो देने का तरीका है उसको दो तरीके से दे सकते हैं। दो तरीके से दे सकते हैं इन द सेंस, अभी जैसे फॉर एग्जांपल हीट की प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को है स्ट्रेस है, मतलब हीट है कहीं ना कहीं, तो स्ट्रेस है, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, या तो शरीर से गर्मी निकाल दो या तो शरीर में ठंड को ऐड कर दो। तो दोनों एक तरीका है। तो उसमें हमने देखा कि हाँ, गर्मी को निकाल के कर सकते हैं, निकाल के करते हैं तो एक्सेलेशन पे ध्यान देंगे। अगर ऐड करके ऐड करना है तो इनहेलेशन, बट पैसिवली, बिकॉज यहाँ पे वो चीज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम फिगर आउट कर सकते हैं। और डेफिनेटली इन थेरेपीज़ को हम नेक्स्ट एपिसोड में एग्जैक्टली प्राणायाम की थेरेपी को देखने वाले हैं। फिलहाल मेरा यहाँ पर्पज़ था कि मैं चीज़ें कंक्लूड करूँ कि हमने क्या किया है, और शायद ये कंक्लूजन थोड़ा सा ब्लर्ड हो सकता है दिमाग में, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिसेस नहीं करा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिसेस पता भी है, और दूसरी बात अगर करना है तो उसके लिए डिफरेंट वीडियोज़ है, आप वो देख सकते हो। हम यहाँ पे टीटीसी कवरअप कर रहे हैं, कैसे क्या काम कर रही चीज़ें, सो दैट हम चीज़ों को समझ सकें। तो दिस इज़ अ लर्निंग पार्ट, दिस इज टीटीसी लर्निंग पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट हम अलग से करेंगे। तो अब ये यहाँ पे हमें ये समझना है अनुलोम विलोम क्या है, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फेमस। तो इसमें हमने दो नॉस्ट्रिल को यूज़ किया है, दो नॉस्ट्रिल को यूज़ किया, मतलब भस्त्रिका में भी दो नॉस्ट्रिल यूज़ करें, बट इसमें दो नॉस्ट्रिल का थोड़ा सा फ़ायदा उठाया। मतलब हमने क्या किया, एक तरफ से लेते दूसरी तरफ निकालते, दूसरी तरफ से लेते पहली तरफ निकालते हैं। अनुलोम विलोम का मतलब ही एक्चुअली यही है, यहाँ से वहाँ। अनुलोम मतलब यहाँ से वहाँ, विलोम मतलब होता है वहाँ से यहाँ, मतलब बेसिकली ऑल्टरनेशन, बेसिकली जिग जैग समथिंग, कुछ ऐसा है। तो ये क्या है, जैसे अभी आप भस्त्रिका करते हो तो उसमें इनहेल और एक्सेल होगा। तो इनहेल एक्सेल एक सिंपल है, गया और आया। और कपालभाति कर रहे तो इसमें सिर्फ इतना ध्यान दिया गया कि इनहेल को ना फोकस करते हुए एक्सेल को फोकस किया, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन है। तो ये टेक्निक में चेंजेस लाएगी। अब ये अनुलोम विलोम क्या है यहाँ से वहाँ, तो इसमें इनहेल भी है, एक्सेल भी है, तो मतलब डिटॉक्सिफिकेशन तो है ही है, नरिशमेंट भी है। जैसे भस्त्रिका में नरिशमेंट, भस्त्रिका में अवेयरनेस है, तो इसमें भी है। कपालभाति में डिटॉक्सिफिकेशन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भस्त्रिका में जो है कपालभाति में नहीं है। देखो, भस्त्रिका में भी इनहेलेशन है, बट एक ब्रीथ को फोकस कर दिया गया है। तो जैसे अभी डिटॉक्सिफिकेशन हो तो दिमाग में आएगा
कपालभाति। लेकिन जो कपालभाति नहीं कर सकते तो हम भस्त्रिका क्या करेंगे, एक्सेलेशन जोर करके कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रोक कोई कोई नहीं दे सकता। तो इसमें भी है वो चीज़, क्योंकि सब में 3 ब्रीदिंग है, इनहेल एक्सेल होल्डिंग, सो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अनुलोम विलोम में सब कुछ है। तो आपने सुना होगा ना, कहते हैं कंप्लीट प्राणायाम है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अनुलोम विलोम कर लो, एक कॉमन लाइफ में यूज़ करने के लिए कहा जाता है। तो बेसिकली सब कुछ है, सो इट्स अ कंप्लीट। बट जैसे फॉर एग्जांपल आपको अवेयरनेस पे एक मैक्सिमम फोकस देना है, तो अनुलोम विलोम में क्या है, सब कुछ है। तो सब कुछ होने से क्या होता है, किसी एक पे फोकस नहीं है। तो आप इसमें करोगे तो इसमें भी मिलेगा, बट भस्त्रिका के लिए फिर मेन अच्छा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिटॉक्स करना तो डिटॉक्स तो अनुलोम विलोम में भी है, लेकिन डिटॉक्स के लिए स्पेशल कपालभाति हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा करना है। अभी जैसे किसी को बहुत ज़्यादा हाई बीपी है और उसको हीट को निकालना है, तो बहुत ज़्यादा हाई बीपी है, मतलब एक बॉर्डर लेवल पे है, कहीं भी थोड़ा भी फ्लक्चुएशन तो प्रॉब्लम होगा, तो वो कपालभाति नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक्टिवली प्रैक्टिस है। तो भस्त्रिका को करेगा एक्सेल बढ़ा करके। अब जैसे ही नॉर्मल होगा तो कपालभाति कर सकते हो, तो टाइम पास नहीं होगा, फटाफट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंस समझो। अब हमें क्या करना है, खुराक तैयार करनी है, तो सबकी इंपॉर्टेंस समझो। तो आपका ये समझना ये नहीं होना चाहिए भस्त्रिका कपालभाति या अनुलोम विलोम, आपका ये समझना होती चाहिए कि इनहेल एक्सेल और होल्डिंग ये है क्या, कैसे काम कर रही है, थ्रू ये टेक्निक से हमें समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ है। तो अनुलोम विलोम में क्या है, यहाँ से वहाँ हो रहा है। ये ऐसा है जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में जो फ्लैट में पानी आता है, तो वो पानी कहीं से सोर्स हो रहा है, कहीं से आ रहा है, और वो आपके मतलब टैंक में आ रहा है, वहाँ से आप टैप लगा हुआ है, वहाँ से आप यूज़ कर रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, आ रहा है, स्टोर हो रहा है, और वहाँ से कर रहे हो। तो बेसिकली ये ऐसे आना है। तो ये जस्ट लाइक अ भस्त्रिका, राइट। अगर देखें तो आना जाना ऐसा कुछ है। कपालभाति अगर करें तो मतलब बेसिकली टैप ऑन करके यूजेस बता रहे हैं कि उसका कितना यूज़ करें। तो अनुलोम विलोम क्या है, देखो अनुलोम विलोम क्या है, अभी ये टैप आपने एक जगह लगाया, सपोज आपके ये वॉशरूम में लगा हुआ है, लेकिन किचन में नहीं है। तो हो सकता है किचन में अगर नहीं लगाया होगा तो किचन के लिए पानी चाहिए होगा, तो आपको वहीं जाना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर वही एक टैप लगा दिया है किचन में, एक लगा दिया है वॉशरूम में, एक लगा दिया है, मतलब बेसिकली जहाँ गार्डनिंग जहाँ कर रहे हैं वहाँ पे भी, ताकि उसको वाटर करने के लिए काम है। तो बेसिकली आपने जहाँ जहाँ घर में रिक्वायरमेंट है वहाँ कर, तो बेसिकली क्या किया, फैला दिया है। तो है वही अनुलोम विलोम वही। तो अनुलोम विलोम क्या बोल रहे हैं, यहाँ से वहाँ, तो बेसिकली वो पाइपलाइन से फैला दी। इसलिए कहते हैं ना नाड़ी शोधन प्राणायाम, इट्स अ सर्कुलेशन, ये पूरी तरह फैल गया है। तो ये फर्क हो जाता है। तो ये होने से क्या होता है बेसिकली पूरी बॉडी में। तो इसमें कहते हैं अगर इसका एक फोकस देखा जाए तो ये ज़्यादा करके नरिशमेंट में आ जाता है, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है। जैसे इनहेल एक्सेल भस्त्रिका कर रहे हो तो उसमें क्या आना जाना है, तो आना जाने में क्या हो रहा है कि आ जा रही है चीज़ें। जैसे घर है, एक विंडो है, सामने सामने अगर हवा आती है और चली जाती है तो उतना ज़्यादा कमरा ठंडा नहीं होगा। लेकिन अगर वही विंडो थोड़ा क्रॉस्ड हो जाए, थोड़ी हवा आए और फिर रुक जाए थोड़ी और थोड़ी, क्योंकि एंगल बन गया ना, तो सामने से निकल नहीं जाएगी, तो थोड़ी घूम जाएगी और थोड़ी निकलेगी। तो क्या हुआ, तीनों काम हो रहे हैं अच्छे से, आना भी अच्छे से हो रहा है, जाना भी अच्छे से हो रहा है, तो ये कंप्लीट हो जाता है। ये आपको समझना चाहिए कि ये अनुलोम विलोम में हो रहा था। मतलब क्या है, इसमें लेफ्ट से ब्रीथ ली, आपको समझ आ रहा होगा, ये अंदर होता है, ठीक है। तो आपने एक तरफ से ली, तो ऐसे हमने दो नॉस्ट्रिल को एक पर्पसफुली यूज कर लिया ताकि एक वेंटिलेशन। लेकिन अगर सीधा करोगे, आप इसको एक्सपीरियंस करके देखना, भस्त्रिका करना तो आप देखोगे एक अवेयरनेस फीलिंग आएगी, कपालभाति करोगे तो एक एम्प्टीनेस फीलिंग आएगी, ये तो समझ में भी आता है। अनुलोम विलोम करोगे ना तो एक कंटेंट फीलिंग आएगी, ऐसी कुछ फीलिंग जो ना ही डिटॉक्स लगेगी, ना ही ज़्यादा आपको नरिश लगेगी, ना ही ज़्यादा अवेयर लगेगी, एक कंप्लीट, बोलते हैं ना एक कंप्लीट पैकेज, तो वो चीज़ होगी। अब ये दिमाग में आता है कि सब कुछ सब में है, तो ये प्रैक्टिसेस बेसिकली क्या है। देखो ये ऐसा है कि भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम जस्ट एन टेक्निक और डिफरेंट ब्रीदिंग को प्रैक्टिस किया गया डिफरेंटली। सो ये क्यों इम्पोर्टेंस है, जैसे कि आपको इसको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो बड़ा समझ में आएगा। जैसे कि किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी मतलब अंदर हीट है, राइट, हीट है, हाँ बड़ा हुआ है, इसका मतलब कोल्ड देना है, कोल्ड देना है मतलब था देना, एज पर फिलोसॉफी ऑफ हाथ योगा, बिकॉज हम इसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसे कोल्ड देना है। अब ये कोल्ड देना है
कोल्ड देने के 2 तरीके हैं। क्या तरीके हैं? या तो हम शरीर से गर्मी निकाल दें या तो शरीर में कोल्ड यानी कि ठंडा ले आए, दोनों तरीके हैं। तो निकालने के लिए हमें हमारे दिमाग में क्या आता है कि निकालना मतलब एक्सहेलेशन, राइट। पहला दिमाग में आता है निकालना है मतलब एक्सहेलेशन, तो शरीर में से गर्मी निकलेगी। अब जब निकालना है तो अब इसमें ये भी देखना है कि निकालने का तरीका कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये गर्मी वाली बात हो रही है तो पैसिवली होना चाहिए, राइट। अब अगर इसको लेना है ठंडा तो इनहेलेशन होना चाहिए, लेकिन पैसिवली होना चाहिए, राइट, क्योंकि इनहेलेशन हमें ठंडा चाहिए, ये ऑक्सीजन मिलेगा ना ठंडे तरीके से मिलेगा। तो ये चीज़ तो समझ में आ रही है, यहाँ तक तो हमने पहले ही देखा था। अब ये अनुलोम विलोम का क्या रोल है? तो आपने देखा कि भस्त्रिका कराया, तो भस्त्रिका कराओगे कैसे करोगे? एक्सहेलेशन फोकस करके, एक्सहेलेशन फोकस करके कराया। मतलब पहले आप देखोगे ब्रीदिंग कौन सी चल रही है उनकी, क्योंकि आपकी हमारी मन की सोच प्राणायाम प्रैक्टिस नहीं है। प्राणायाम प्रैक्टिस किसको बोलते हैं? ये सामने वाले को देना क्या चल रहा है उसके हिसाब से करना, क्योंकि दोनों इसमें काम करेगी। अगर उसकी एक्सहेलेशन बड़ी है मतलब शरीर क्या कर रही है, उनमें से हीट निकाल रही है, तो हमें क्या करना, वही करना है। ये नहीं कि हम सोचेंगे कि इनहेल करके ठंडा लेके भी कर सकते, तो दोनों ऑप्शन है, बट ऑप्शन इज नॉट आवर चॉइस। ऑप्शन इज जस्ट कि ये भी है ये भी है, लेकिन इनको कौन सा कर रहा है और वो कौन बताएगा, उनकी स्पीड। तो आप वो देखोगे। तो एक्सहेलेशन चल रहा है, तो एक्सहेलेशन जब सपोर्ट कराओगे तो क्या होगा, उनके अंदर से गर्मी निकलेगी, लेकिन कुछ समय के बाद इनहेलेशन अपने चलने लगी। तो आपकी मर्जी नहीं है कि आप इनहेलेशन बढ़ा दोगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ योगा करने वाली चीज़ नहीं है। योगा एक एक्चुअली हम क्यों सीखते हैं? सीखते इसलिए हैं ताकि वो करें, ऐसा नहीं होता है। योगा सीखने का मतलब होता है हम समझ जाएं ये ऐसा ही होता है, ताकि हम किसी भी तरीके का उंगली ना करें, बेसिकली उसमें इंटरफेयर ना करें, उसको सपोर्ट करें। तो इनहेलेशन चलने लगा तो इनहेल करा दिया, तो ये तो भस्त्रिका में हो गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है हाई बीपी है और एक बॉर्डर पे नहीं है, तो आप हल्की सी कपालभाति ले सकते हो। तो आपने क्या कर लिया, कपालभाति कर लिया। तो भस्त्रिका के बाद कपालभाति कर लिया, या फिर नॉर्मल पहले से ही थोड़ा है लेकिन हाई बीपी की डिजीज़ उनके अंदर एक बोलते हैं ना एक टैग लग गया है उनके ऊपर, तो उसके लिए फिर कर लिया कपालभाति करा लिया। अब कपालभाति करने के बाद क्या होगा कि एक्सहेलेशन कराया, ठीक है। लेकिन ये जो कपालभाति कराया, अब अनुलोम विलोम का क्या है? देखो अनुलोम विलोम क्या, इसमें कपालभाति में एक्सहेल करा रहे तो हीट निकल रही है। अनुलोम विलोम क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इनहेल की भी एक्सहेल की, तो दैट केस में क्या समझ में आ रहा है कि अनुलोम विलोम इज समथिंग जो बहुत क्विकली भी नहीं सॉल्व कर रहा है, मतलब एक पे फोकस नहीं है, राइट। कपालभाति एक पे फोकस है बट जल्दी नहीं लाएगा, तो हीट को तो निकाल रहा है, लेकिन बैलेंस चाहिए, तो दैट केस में अनुलोम विलोम का है। तो आप ये सोचो, तभी तो दिमाग में हमारे हमेशा आता है ना, हाई बीपी के लिए तीनों प्राणायाम अच्छा है, भस्त्रिका भी, कपालभाति भी, अनुलोम। बट इट्स नॉट अबाउट कि तीनों अच्छा है, इट्स अबाउट कि कब कैसे उसको इस्तेमाल करना। योगा इज नॉट अबाउट टू डू समथिंग, इट्स अबाउट टू व्हेन टू डू समथिंग विच इज टू बी डन। क्या करना है, वो कैसे करना है, कब करना है, ये है। क्या करना इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट, राइट। तो वो किया। दूसरी चीज ये कब काम आती है, जैसे फॉर एग्जांपल वो अनस्टेबल है, हाई बीपी अनस्टेबल है, स्टेट ऑफ हाइपर एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप क्या हो सकता है, भस्त्रिका अवेयरनेस है, आप बोलोगे सांसों पे ध्यान दो, सांसों को देखो, तो हो सकता है स्टेबिलिटी ना आए, तो दैट केस में अनुलोम विलोम इज द कंप्लीट प्राणायाम। सो अनुलोम विलोम थोड़ी करा ली, राइट। फिर धीरे धीरे वो स्टेबल आएंगे तो अवेयरनेस बढ़ा दी, तो भस्त्रिका करा दिया, फिर देन कपालभाति करा लिया, राइट। और फिर वो स्टेट को वापस स्टेबल करने के लिए फिर अनुलोम विलोम करा लिया। मतलब ये कहने का मतलब है, जैसे आपने नोटिस किया होगा, ये कपालभाति आप थोड़ी देर करो तो आपको एक डिटॉक्स और एम्प्टी और रिलैक्स फीलिंग होता है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद चला जाता है, बिकॉज वो स्टेट को आपने मेंटेन नहीं किया है। जैसे एक कमरे में एग्जॉस्ट फैन चालू कर दो, तो एग्जॉस्ट फैन करके निकाल तो दिया, लेकिन वो निकलेगा तो एक विंडो से आता रहेगा, तो जो एक वेंटिलेशन करा दो, घुमा दो, तो बढ़िया हो जाता है। जैसे विंडो सामने सामने है कमरे के, हवा आ रही है यहाँ से यहाँ, लेकिन अगर वो घूम जाए तो क्या होता है, वो ज़्यादा देर टिकेगी ना, क्योंकि घूम गई है। तो अनुलोम विलोम क्या करता है, जो भस्त्रिका कपालभाति से जो भी आपने स्टेट मेंटेन किया है वो लॉन्ग समय तक आप रख सकते हो। जैसे कई बार ये भी क्वेश्चंस होते हैं
लोगों के कि हाई बीपी में मुझे फ़ायदा तो कर रहा है, लेकिन जब तक मैं करता हूँ तब तक अच्छा लगता है, जब तक मुझे लगता है नॉर्मल है, बढ़िया है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर जैसे काम में लगता हूँ तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये स्टेट ज़्यादा देर मेंटेन होगा तो क्या करते हैं हम, कपालभाति कर दिया, भस्त्रिका कर दिया, लेकिन उसको मेंटेन नहीं किया। तो अनुलोम विलोम ऐसे मेंटेन करने के लिए भी हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप भस्त्रिका के बाद अनुलोम विलोम करते तो स्टेट ऑफ अवेयरनेस अच्छी खासी मेंटेन हो जाएगी, वो आप उसको रोक पाओगे ज़्यादा देर के लिए। अगर आप कपालभाति को कर लोगे और उसके बाद अनुलोम विलोम कराओगे तो एक रिलैक्स, एक डिटॉक्स फीलिंग होगी। तो आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, जैसे हम जनरली जब एक रेंडमली हम प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं तो हम नोटिस करते हैं और पाते हैं कि किसी दिन हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है प्राणायाम प्रैक्टिस करने के बाद, किसी दिन हमें लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा एम्प्टी रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो ऐसे समय पे कभी कभी होता है ना, हम कर लेते हैं और जैसे फॉर एग्जांपल कहीं जॉब जाना है या कहीं कुछ जाना है तो हम क्या करते हैं, इतने रिलैक्स हो जाते हैं फिर मन ही नहीं करता है। तो दैट केस में क्या है, एनर्जी चाहिए। तो अब क्या हुआ, आपने कपालभाति करके और अनुलोम विलोम कर लिया तो क्या होगा, डिटॉक्स रिलैक्स वो ज़्यादा हो जाएगा तो मन ही नहीं करेगा। लेकिन आपने कपालभाति करने के बाद आपने भस्त्रिका कर लिया जिसमें इनहेलेशन ज़्यादा फोकस कर लिया, तो एनर्जी ज़्यादा ले लिया, वो भी एक्टिवली कर लिया, फिर अनुलोम विलोम कर लिया तो क्या हो गया, वो स्टेट मेंटेन हो गई। तो इट्स अ नीड को समझना चाहिए। और दूसरी चीज़ अगर देख सकते हो तो इसको समय के हिसाब से भी देख सकते हो, इसका सिंक्रोनाइजेशन है। तो जैसे कि सुबह में, दोपहर में, दिन में, तो ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में एक और, मैं चाहता हूँ कि इसको एक और एपिसोड में एक्सप्लोर करो सो दैट एक क्लैरिटी और आ सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।